बताओ फिर क्या पढ़ा तुमने? केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले तो हमने केमिकल चेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट? यस सर। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई मेरे को बताना चाहेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज? Sir, the change takes place in state, texture, color, electric and magnetic properties along with the change in composition. सर बिल्कुल ऐसा टाइप का चेंज सर जिसके अंदर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो, साथ में उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए। क्या हो जाए? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, राइट? Yes, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? formation of one or more new products. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में हमने एक बेसिक डिफरेंस याद किया था कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, वहीं पर केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे ना, तो फर्स्ट पॉइंट वाज द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर देन वन more than one products are formed। ये याद रखो, ठीक है? इसके अंदर मैंने क्या बताया था सभी को, याद होगा? जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट जैसी यानी ओरिजिनल सब्सटेंस जैसी होती है या उससे डिफरेंट होती है? सर डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है। तो हमने लिखा था प्रोडक्ट फॉर्म्ड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द ओरिजिनल वन। हाँ सर बिल्कुल, इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था आप सबको। क्या एग्जांपल दिया था? सर शुगर। हाँ, बर्निंग ऑफ शुगर। इसके अलावा भी मैंने दिया था फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और सबसे इजी वाला क्या दिया था सर? बर्निंग ऑफ पेपर। अगर पेपर को जला देंगे, क्या नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा? सर होगा। वो सब्सटेंस क्या बनता है? पेपर को बर्न करते हो तो वो क्या मिलता है? एश। ऐश। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने नोट डाउन किया था। इसके अंदर हमने जब पढ़ा था केमिकल चेंज, जिसमें हमने पढ़ा था हीटिंग ऑफ शुगर, एग्जांपल देखो। ठीक है, इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पूरा इसके विद हेल्प ऑफ डायग्राम समझा था। ठीक है, ये बस इसलिए कि लास्ट क्लास का आपको याद आ जाए और फिर आप आगे कंटिन्यू करें। तो हीटिंग ऑफ शुगर, शुगर को हीट करते हैं तो क्या होता है? क्या मिलते हैं हमको प्रोडक्ट? सर ब्लैक रेसिड्यू। ब्लैक रेसिड्यू अलोंग विद, यानी हम क्या कर रहे थे? हम ले वाटर रहे थे वेपर। शुगर। बिल्कुल, शुगर को हमने क्या किया था? हीट करा था। हीट करने के बाद हमारे पास क्या रह गया था? ब्लैक रेसिड्यू प्लस स्टीम। ये सुनो सर, ये तो क्या था जब हम उसको देख के विजुअलाइजेशन करके कि क्या चेंजेस हमको मिल रहे हैं, मोलिकुलर लेवल पे भी चेंज हो रहा था। जो कंपोजिशन में क्या चेंज हो रहा था? कंपोजिशन वाली भी रिएक्शन लिखी थी हमने। शुगर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? C6H12O6। बिल्कुल सही, शुगर के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट? हाँ सर बिल्कुल। यस। इसके साथ हमने क्या किया था? इसको हीट किया था। हीट करने पर हमको क्या मिला था?
6C plus 6H2O. 6C, 6 यानी 6 कार्बन प्लस 6H2O यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आप यहाँ पर रिजेंबल करोगे तो ब्लैक रेसिड्यू एक्चुअल में क्या है हमारे पास? सर कार्बन का मास। यस बोल सकते हैं, ब्लैक रेसिड्यू एक्चुअल में क्या है? कार्बन का मास। और स्टीम यदि हमारा वाटर जो निकल गया था। यस सुनो, बिल्कुल बताओ, यहां तक तो समझ में आता है। यहाँ पे हमारी लास्ट क्लास खत्म होती है, क्या हुई थी? Yes, Yes. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. no, sir. सभी को क्लियर? ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर? Sir. ये क्या है हमारे प्रोडक्ट्स? ये क्या है हमारे प्रोडक्ट्स? और ये क्या था हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस? यस नो? आप यहाँ पर चेक करोगे, जो कंपोजिशन है ओरिजिनल सब्सटेंस की इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यस नो? तो आप चेक करोगे, Yes. आपने ऊपर यही लिखा होगा, पहला लाइन आपने लिखी थी प्रोडक्ट्स हैज डिफरेंट। तो आपने पहली लाइन क्या लिखी थी? प्रोडक्ट्स हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन ओरिजिनल सब्सटेंसेस, राइट? फिर उसके बाद आप सभी ने लिखा था यही वाली लाइन, द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। यस? Yes, चले? sir. Yes. ठीक है, जिसने नोट डाउन नहीं किया था वो नोट डाउन कर ले, नहीं तो फिर हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं अबाउट केमिकल चेंज। ठीक है, सभी को विजुअलाइजेशन में ऑडियो में कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। Sir, then. डन? Sir, done. ठीक है। Sir, done. वैसे इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल दिया था आप सबको वाटर का। अब आप सब में से वन बाय वन मेरे को वाटर में ओरिजिनल सब्सटेंस क्या थे पहले वो बताएं, ओरिजिनल सब्सटेंस की कंपोजिशन। तो हमने केमिकल चेंज में याद किया था फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी। Yes, sir. तो इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस क्या था हमारे पास जिससे वाटर बना था? 2H2 Sir, plus hydrogen and oxygen. बिल्कुल, हमने लिया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। Oxygen. ठीक है, और ये मिलके क्या बना रहे थे? Water. water. एज वी नो, हमको क्या पता था हाइड्रोजन के बारे में? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल, ज्वलनशील होता है, ये जलता है। Yes, sir. ऑक्सीजन के बारे में क्या बताया था हमने? ऑक्सीजन सपोर्ट किसको? बर्निंग को। यस नो? ये सपोर्टर का काम करता है। Yes, sir. Yes, फिर वहीं पे ये तो ओरिजिनल सब्सटेंस थे और ये हमारा प्रोडक्ट था, और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है? क्या ये बर्निंग को सपोर्ट करता है या उसके अगेंस्ट में था? Sir, against. Sir, against. तो यानी इन दोनों की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है, किससे? वाटर से। Yes, sir. यही बात हमने लिखी थी, इसी को प्रूफ कर रहे हैं, शुगर वाला भी यही प्रूफ कर रहा है और ये भी यही प्रूफ कर रहा है। इसकी जब हमने इक्वेशन लिखी थी तो हमने लिखा था यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यानी टोटल 4 हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 2 ऑक्सीजन O2 से और बना रहे हैं क्या? 2H2।
तो इस यहाँ पर देखो कंपोजिशन देखोगे तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यस, ओरिजिनल सब्सटेंस की कंपोजिशन प्रोडक्ट से डिफरेंट आ रही है, नहीं आ रही? हाँ सर, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी हो रहा है। इनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, अगर वो केमिकल चेंज में जाते हैं तो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को वो क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, और प्रोडक्ट बनने के बाद वो नई प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे। क्या करेंगे? नई प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी और वाटर बनके नई प्रॉपर्टी एक्वायर की है। क्या किया? नई प्रॉपर्टी एक्वायर। ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। किसी को नोट डाउन करना है ये? No, sir. Okay. When we are talking about second point, किसके बारे में बात करेंगे? सेकंड पॉइंट के बारे में। ड्यूरिंग केमिकल चेंज किसी भी तरह का वेट क्या होता है? वेट चेंज होता है या नहीं होता? सर ऐसे समझ में नहीं आया, एग्जांपल से देखो। होता है। होता है। लेट्स एग्जांपल, मैंने 50 किलो का लकड़ी का गट्ठड़ ले लिया, ठीक है, उसको मैं जब बर्न करता हूं तो कितने किलो मेरे पास ऐश आती है? सर बहुत ही कम आती है। सुनो, लेट्स एग्जांपल, मेरे पास ये एक वुड का पीस है, ठीक है, वुड ब्लॉक। इसका वेट मान लेते हैं, लेट्स एग्जांपल, इसका वेट कितना है? 50। यस, ओके वुड सर। ले लेते हैं। ज्यादा एक ले लेते, दूसरा ले लेते हैं जो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ है। शुगर का ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, वो तुम ज्यादा और इससे रिजेंबल करोगे क्योंकि तुम पढ़ चुके शुगर के बारे में। तो हमने क्या लिया? शुगर ब्लॉक विच इज ऑफ 50 kg। इसको जैसे ही मैं हीट करूंगा तो हीट करने पर क्या मिलेगा मेरे को? अभी पढ़ा सर, शुगर को हीट करेंगे तो हमको एक ब्लैक कलर का मास मिल जाएगा, प्लस इसके अंदर से स्टीम निकल जाएगी। ये जो ब्लैक कलर का मास होगा, ये क्या 50 kg होगा? नहीं, लेस देन, लेस अप्रोक्स। ये कितना अप्रोक्स मान लिया इसको? ये मेरे पास कितना आ रहा है? 10 kg। तो बाकी का 40 kg कहां चला गया? क्या सुनो, जैसे पेपर को जलाते हैं, किसी भी वुडन ब्लॉक को जलाते हैं, तो हमारे पास जो ऐश मिलती है उसकी क्वांटिटी काफी कम होती है। क्या सुनो? हाँ सर, होती यस है। सर। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ड्यूरिंग केमिकल चेंज वेट तो चेंज हो रहा है। सर एपरेंट वेट चेंज हो रहा है, क्या टोटल वेट चेंज हो रहा है? नहीं। क्यों सर? टोटल वेट क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्यों? यहाँ पर दिख रहा है क्या? स्टीम। तो यानी जो 40 kg है वो क्या होगा? स्टीम की फॉर्म में निकल गया। क्या निकल गया? स्टीम की फॉर्म में निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? पहले हेडिंग लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट की, ठीक है। द वेट, क्या लिखोगे? द वेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज यूजुअली चेंजेस। वेट of a chemical substance undergoes chemical change। तो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज यूजुअली चेंजेस
ठीक है, तो ये क्या बन गई, हमारी हेडिंग बन गई। यानी जो भी हमारे पास सब्सटेंस है ये किस में जा रहा है सर, ये केमिकल चेंज में जा रहा है। केमिकल चेंज में अब जो हमारे पास सब्सटेंस रहेगा उसका मास एक्चुअल में हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस से क्या होगा, कम। ठीक है, क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसी को, इस डायग्राम को अगर वर्ड की फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ शुगर, क्या लिखोगे, ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ शुगर ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, शुगर ब्लॉक को हीट कर रहे थे, हीट करने के बाद द वेट ऑफ ब्लैक रेसिड्यू, इसी के अंदर द वेट ऑफ ब्लैक रेसिड्यू, कोई कोई ब्लैक रेसिड्यू लिख देगा, कोई यहाँ पे ब्लैक मास लिख देगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों मतलब सेम ही आएगा। ब्लैक रेसिड्यू is, so weight of black residue is apparently less than the weight of, किसकी वेट से कम होगा सर, वेट ऑफ शुगर ब्लॉक। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, बताओ। Yes. बट सर एक और बात इसमें हो सकती है कि अगर सर मैं टोटल मास को कंसिडर करूं कि केमिकल चेंज के अंदर क्या टोटल मास जितना हमने रिएक्शन के अंदर यानी किसी भी केमिकल चेंज के अंदर जा रहा है, केमिकल चेंज से टोटल मास क्या उतना ही निकल रहा है। टोटल मास में किसका आ जाएगा, स्टीम का मास काउंट होगा या नहीं होगा सर, होगा। क्या होगा, काउंट होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, तो फिर इसी चीज को हम कैसे लिख पाएंगे, तो फिर मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ द वेट ऑफ शुगर ब्लॉक इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा सर, वेट ऑफ ब्लैक रेसिड्यू प्लस वेट ऑफ स्टीम। स्टीम। यस और नो, यस Yes, सर। ठीक है। ये कब इक्वल होगा, जब हम किसके मास को इंक्लूड कर रहे हैं, स्टीम के मास को। अगर तो स्टीम का मास इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर ये वेट बराबर नहीं है, क्या नहीं है। यहाँ पे अपरेंट वर्ड काट देना यहाँ पर। यहां तक समझ में है सभी को। यस सर। तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से, कि टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन रिमेन सेम या फिर कांस्टेंट, क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया इससे, किसी भी केमिकल चेंज में जितने भी सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं उनका जो मास होगा, वेट होगा, वो क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यस, यस सर। क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख देते हैं। ठीक है, और यही डेफिनेशन हो गई थी, यही डेफिनेशन थी हमारी। डेफिनेशन में अगर तुम डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो तुम एक बात और नोटिस करोगे सर, क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमने बोला चेंज,
चेंज का मतलब क्या होता है? हमने स्टीम का मास कंसिडर किया या नहीं किया, बताओ। तो हमने स्टीम का मास कंसिडर करेंगे जब हम चेंज बोल रहे तो? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल वेट of a substance take parts, taking part लिख देते हैं, taking part in a chemical change remains, क्या रहेगा? सेम। सेम या फिर कांस्टेंट। क्या सेकंड पॉइंट सबको समझ में आया? किसी को कोई ऐसी बात जो सेकंड पॉइंट में समझ में ना आई हो, या कोई पूछना No, चाहता है, या फिर दोबारा से बताएं? ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, हमको आराम से पढ़ना है, बट ये चीजें आपको आना जरूर चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा और आप नहीं पूछ रहे तो फिर आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, हाँ, यहाँ तक क्लियर? यस सर। इसको एक बार नोट डाउन Yes, कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर डन। डन? रिमेनिंग no, sir. बाकी सब ओके। No, sir. ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ तब तक, ये वाला। ठीक है, कोई नंबर लिख लो आराम से। थर्ड पॉइंट में हम फिजिकल चेंज में हमने थर्ड पॉइंट क्या लिखा था, किसी को याद है? Sir, no net gain or loss in energy. ओके, ठीक है, बट केमिकल चेंज के अंदर हम थोड़ा सा भी वो दूसरा वाला पॉइंट पढ़ेंगे। केमिकल चेंज इज परमानेंट, और परमानेंट एंड क्या होगा? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, अब ये भी समझेंगे कैसे इरिवर्सिबल है। इसको इरेज करो। Yes, इस साइड का भी। यस सर। The third point about chemical change. केमिकल चेंज क्या होता है? परमानेंट होते हैं या फिर टेम्परेरी होते हैं, बताओ। Sir, परमानेंट। sir, परमानेंट। permanent. जब हम परमानेंट कोई चीज को कह रहे हैं, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? sir, irreversible in nature. हाँ, इरिवर्सिबल इन नेचर, विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? कोई चीज परमानेंट है, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? अगर मैं इसकी फिजिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को चेंज करूं, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करूं, या फिर बाकी जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हो उनको चेंज करूं, क्या वो वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस बन सकता है? No, sir. नहीं बनेगा सर। ठीक है, तो इसी केस को हम बोलेंगे कि ये परमानेंट है, इसको अगर वापस नहीं किया जा सकता, एक बार कर दिया तो कर दिया। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड irreversible. ठीक है सर, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे?
इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे पहले तो दो बातें लिखते हैं जो हमने वहां पर भी लिखी थी, कहां पर, जब हमने फिजिकल चेंज पढ़ रहे थे। तो फिजिकल चेंज में हमने क्या लिखा था कि वो रिवर्सिबल होता है। कैसे रिवर्सिबल होता है सर? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को बदल के। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, अगर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करें और सब्सटेंस रिवर्स ना हो, रिएक्शन रिवर्स ना हो, चेंज रिवर्स ना हो, तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, चेंजिंग इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, हमने क्या किया, हम ऑल्टर कर रहे हैं। यहाँ पर कई जगह पे तुमको एक नया वर्ड मिलेगा, ऑल्टर। ठीक है, मैं सिंपल वाला वर्ड लिखा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। आपको ये वर्ड भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब क्या होता है। ऑल्टर, ऑल्टरिंग, ऑल्टरिंग का मतलब होता है चेंजिंग। ठीक है, तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को चेंज कराऊं तो चेंज विल नॉट रिवर्स इट। तो यहाँ पर क्या बात सर, चेंज विल नॉट रिवर्स इट, यानी ये जो चेंज है ये अपने आप को वापस नहीं जाएगा। सर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप बहुत ज्यादा जल्दी समझ जाते हो। ठीक है, अभी हम सब ने पढ़ा है शुगर के बारे में। शुगर के बारे में क्या पढ़ा है? शुगर को हीट करेंगे तो क्या हो जाता है Black rest. सर? ब्लैक मास या ब्लैक रेसिड्यू रह जाता है अलोंग विद, इसके अंदर से वाटर वेपर या फिर स्टीम Steam. निकल जाती है। ठीक है, ये कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ब्लैक रेसिड्यू और स्टीम को कूल करूं, क्या मेरे को वापस से शुगर मिल रहा है? अगर हीट करने पर ये बदल रहा है तो कूल करने पर वापस आ जाना चाहिए। यस और नो? Yes, सर sir. बिल्कुल। which means on cooling the black residue, no sugar is appearing। ठीक है, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लैक रेसिड्यू को कूल करेंगे, कूल करने पर हमको कोई भी शुगर वापस नहीं मिल रही। अगर कोई रिएक्शन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा सर? ब्लैक रेसिड्यू, एरो, एरो के ऊपर क्या डालेंगे? कूलिंग। क्या लिख देंगे? कूलिंग। और यहाँ पर क्या मिलेगा सर? नो शुगर। जिसको ये पॉइंट क्लियर हुआ? Sir, clear है. सर क्लियर है। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यस। हाँ, अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। सभी ने पढ़ा है फोर्थ पॉइंट, वो किससे रिलेटेड सर? एनर्जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एनर्जी से। क्या फिजिकल चेंज में किसी भी तरह की एनर्जी गेन या फिर लॉस होती है? नो सर, नो नो। नेट। बिल्कुल बिल्कुल सर, नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। बट जब हम केमिकल चेंज की बात करेंगे तो क्या होगा सर? उसका उल्टा हो जाना चाहिए, जैसे आप बात पढ़ा रहे हो। ये सुनो, मैं यहाँ पे लिख दूं फोर्थ पॉइंट को। ठीक है, सबको विजिबल है ना फोर्थ पॉइंट? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग केमिकल चेंज
इज ईदर, या तो एनर्जी क्या होगी, या तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब, और या फिर क्या हो जाएगी, रिलीज्ड। सर ऐसा क्यों होता है, आप पूछना चाहोगे कि सर एनर्जी, अब यहाँ पे फिजिकल चेंज में हमको समझ में आया था जितनी एनर्जी ले रहा है रिवर्स होने पे उतनी एनर्जी को रिलीज करनी पड़ती है, बट केमिकल चेंज में ऐसा क्यों होता है, केमिकल चेंज में और कोई केमिकल चेंज हो रहा है या तो वो एनर्जी लेगा या एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे शुगर के केस में, शुगर के केस में उसने हीट एनर्जी क्या की है, क्या की है, Absorb. एब्जॉर्ब की है, जब जाके ब्लैक रेसिड्यू और स्टीम बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बॉन्ड का, क्या समझना पड़ेगा, बॉन्ड के बारे में। तो पहले तो थर्ड पॉइंट को लिख लिया तो मैं इसको इरेज कर दूं। Yes, sir. ठीक है, आ जाओ। जब भी हम बात करेंगे किसकी, फोर्थ पॉइंट की, यहाँ पर पहले आपको चीज समझनी पड़ेगी बॉन्ड के बारे में। सर बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, तो जब भी किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर या फिर कंपाउंड बनाता है तो उसके अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं। लेट्स एग्जांपल, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम, हो Yes, सकते हैं ना, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। oxygen. ये जब कंबाइन करते हैं सर, जुड़ेंगे, जुड़ने के लिए इनको क्या चाहिए सर, फोर्स चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स, इनके बीच में फोर्स लग रही होगी, यस और नो, तभी तो ये जुड़ रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से समझना है तो इसको लिखा जाएगा कुछ ऐसे, द वेरियस एटम्स इन अ केमिकल कंपाउंड आर joined by an attractive force commonly called bond. ठीक है, the various atoms of chemical compound are joined by an attractive force commonly called, क्या बोला जाएगा उसे सर, बॉन्ड बोलेंगे या Bond. फिर बॉन्ड्स बोलेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है और वो दूसरा ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप आगे चल के इसको ऐसे देखोगे, ठीक है, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, Bond. स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड्स। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सर, यहाँ पे बॉन्ड समझ में आया सभी को, आस्था, हिमानी, Yes. अनन्या, शैलेशा, सबको समझ में आया बॉन्ड के बारे में। Yes, sir. ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं। लेट्स एग्जांपल, ये दूसरे का हाथ है, ये मेरा हाथ है, हम दोनों ने क्या बना रखी है, बॉन्ड बना रखी है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अगर कोई आएगा इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए। यस और नो? Yes, sir. Yes, केमिकल चेंज के अंदर जो कंपाउंड है, कंपाउंड, ओरिजिनल कंपाउंड, वो पहले पुरानी बॉन्ड्स को तोड़ेगा और बाद में चल के उसके अंदर नई बॉन्ड बनेगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी, नेट एनर्जी लगेगी। क्या पता पहली वाली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और बाद वाली बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या है, पहले ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी और बाद में कम एनर्जी मिली, तो इसका मतलब क्या है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। थोड़ा इसको इजी तरीके से समझते हैं, पहले इसके बारे में समझ लो। यहाँ तक समझ में आ गया? yes, ठीक है। तो इसके बाद आप एक लाइन लिख लो ताकि आप सबको क्लियर हो जाएगी मेरी बात। ठीक है, पहली लाइन, पहली बात हमने क्या लिखी, ड्यूरिंग केमिकल चेंज या तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी क्यों एब्सॉर्ब या रिलीज होती है, बॉन्ड के कारण। ठीक है, बॉन्ड के कारण क्यों, और बॉन्ड क्या होती है सर, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है किसके बीच में, एटम्स के बीच में, जब वो कंपाउंड बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखना, द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑलवेज रिक्वायर्ड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ bonds always required the exchange of energy। ठीक है, तो बॉन्ड, पुरानी बॉन्ड टूटेगी सर, इसको समझाएं, वाटर को समझते हैं। वाटर के बारे में हम सब ने अभी रिएक्शन देखी थी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, याद आ रही है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या लिखा था हमने, yes, H2 2H2 प्लस O2 बन रहा है, H2O, H2O बन रहा है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, एक्चुअली में ये हाइड्रोजन क्या है, ऐसे है। ठीक है, इसके अंदर में क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में एक केमिकल बॉन्ड है, ये क्या है, chemical bond, बॉन्ड है सर। यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर भी